ज्यादातर आपने देखा होगा कि घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर मैंने कुछ अलग देखा। मैंने देखा घर के बाहर लिखा था बच्चे दो ही अच्छे। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये बंदा जो है फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट कर रहा है। और जब मैं घर के अंदर गया, मैंने देखा 6 बच्चे खेल रहे हो। जब मैंने देखा, मैंने पूछा दादा से, मैंने कहा दादा ये क्या, आपने घर के बाहर कुछ और लिख के रखा है और घर के अंदर कुछ और। तो दादा बोले नहीं, हम गलत लिखता नहीं है, बच्चे दो ही अच्छे, 4 बदमाश है साले। तो कुछ ऐसे ही किस्से आप लोगों के साथ में हो जाते होंगे और मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही किस्से होते हैं। तो एक मेरा दोस्त है, वो 2 बजे रात को ऐसे ही ऑनलाइन दिखा मुझे। मैंने उससे बड़े अच्छे से पूछा, मैसेज किया। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, इतनी रात को सो क्यों नहीं रहे हो? तो बोले मैं धूप सेक रहा हूँ, बोले रात को। मैंने कहा रात को धूप कौन सेकता है? बोले मैं सेकता हूँ, तुम चुपचाप अपना काम करो, सो जाओ। ठीक है, मैं सो गया। फिर अगले दिन मैंने उसे मैसेज किया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मुझे एक सवाल पूछना था तुमसे। मैंने कहा पत्नी और सूर्य में क्या अंतर है? तो बोले आप दोनों को घूर के नहीं देख सकते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप घूर के देखोगे आप जल जाओगे। तो कुछ ऐसे किस्से होते हैं। तो जब आप ऐसे ही दोस्तों के साथ में जब रहते हो तो किस तरह की घटना होती है, मैं कुछ अलग अंदाज से बताना चाहूंगा, अब सुनिएगा। और मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूं फोन पे, और मैं अपनी मम्मी को किस्से सुना रहा हूं कुछ अलग अंदाज में। फोन आया मेरी मम्मी का। हेलो मम्मी जी, नमस्ते, आप कैसी हैं? नहीं मम्मी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों बेटे, क्या हुआ? नहीं मम्मी, बिल्कुल जिंदगी जो है एकदम पैजामे सी हो गई है, साला चैन ही नहीं है। हमारा जो दोस्त है ना, इतना सा है लेकिन 22 रोटी खा जाता है। बताइए, एक दिन हमने ऐसे ही बोला बताइए डिनर में क्या बना है, पुलाव या फिर खिचड़ी? तो कहते हैं जिस हिसाब से तुम बनाते हो ना, पहले बना लो ना, बाद में डिसाइड कर लेंगे। बताइए, खाते भी हमारा है और सुनाते भी हम ही है। तो कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं। फिर मैं आपको कुछ स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहूंगा जो मेरे अंदर है। कभी कभी मैं उन्हें उजागर भी कर लेता हूं और आज कोशिश करूंगा कि आप सभी से उनको मिलवाऊं। पिछले बार तो थोड़ी सी गलती हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों, भाइयों बहनों, बोलो नर्मदा भैया की जय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ मेरे भांजा भांजिए पढ़ने लिखने की उम्र में इन्हें ये चिंता सताई जा रही है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि जब तक प्रदेश में मामा की सरकार है, किसी का बाबू भूखा नहीं मरेगा। हमारी सरकार ने योजना बनाई कि घर में चाहे लड़का पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो जाए, निब्बा निब्बी छपरा छपरी कोई भी पैदा हो जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मामा शिवराज सिंह चौहान उठाएंगे। यहीं पर मामा जो है चले जाते हैं। फिर कुछ अलग एक्टर को लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मामा में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कॉलेज के बाहर आशिकी करते हैं, कुछ लोग पार्क के बाहर आशिकी करते हैं। मैंने जो है औकात के बाहर आशिकी करी। तो मैं बस ये आपसे एंटरटेन करने के माध्यम से कह रहा हूँ। आप लोग प्लीज मेरी बातों का बुरा ना माने, ठीक है? तो जैसे मैंने औकात के बाहर आशिकी कर ली तो बहुत सारे झगड़े वगैरह होते हैं। लड़की के पिताजी को पता चल जाता है तो
तो क्या होता है, फिर मैं उनके घर जाता हूँ, लड़की के पिताजी से क्या बातें करता हूँ सुनिएगा। कुछ अलग अंदाज में सुनाना चाहूंगा और उन गुस्से से सुनाऊंगा। हालांकि गुस्सा वाला फेस अभी देखने को नहीं मिलेगा, पर कोशिश करूंगा, आवाज से आपको समझ में आएगा और आवाज पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। ओए काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। सन्नी देओल। अगर इस चौखट पर बारात आई तो यहाँ डोली नहीं, अर्थियां उठेगी और सबसे पहली अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। आप सभी लोग काफी ठंडे लग रहे हैं, ताली नहीं लगा। तो फिर जब मैंने उनको ऐसा कहा, उनके पिताजी आए, लड़की के पिताजी, वो मुझे क्या कहते हैं, वो बंदूक लेके मेरे को डराने आए, बंदूक लेके। तो मैं क्या कहता हूँ, ओए चड्डा, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए जोर जिगर चाहिए, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फिर भी आप बहुत ठंडे लग रहे हैं, मुझे तो थोड़ी एनर्जी आ रही है और आप लोग बहुत ठंडे लग रहे हो। तो फिर आगे क्या होता है, वो बोले मुझे, ओए ऊंची आवाज में बात करने वालों का गला काट देता है ये चितार से, और मैं तुम्हें जो है कुत्ता बनाकर अपने घर में रखूंगा, तुमसे गुलामी करवाऊंगा। तो मैं क्या कहता हूं, और ये 2.5 किलो का आटे काटिया, वैसे अभी मेरा कम का है, मेरा वेट जो है बढ़ नहीं रहा है इसीलिए, पर फिर भी ये 2.5 किलो का, और ये 2.5 किलो का आटे काटिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये मेहनत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं, तू कहे तो काटू, तू कहे तो भूखू, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है। पर जो है, उनके पिताजी के हाथ से मैटर क्लोज हो गया। लड़की के बहुत बड़े सपने थे, पर अभी हाउसवाइफ है। एक दिन मिली थी मुझे बाजार में, सब सब्जी लेते हुए। तो जो है यहीं पर अभी विराम देता हूँ, कुछ थोड़ी देर सोच के आऊंगा, तो फिर से दोबारा आऊंगा। धन्यवाद।